नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं प्रतिदिन अपडेट। बिहार में सर्दी का सितम जारी है, इसको लेकर बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल 26 से 31 दिसंबर 2022 तक बंद कर दिया है, यानी कि नए साल में फिर स्कूल खुलेंगे। एक तरफ जहां बिहार में सर्दी का सितम जारी है, वहीं फिर देश इसलिए भी डर रहा है कि कोरोना फिर भयावह स्थिति न ले ले। जैसा कि चीन में लाश गिनते पार नहीं लग रहे हैं, कोरोना अपना पांव पूरी तरह पसार लिया है। भारत भी सतर्क है, लेकिन राज्यों को भी सतर्क रहने की बात पीएम मोदी ने कहा है। सतर्क अब हर व्यक्ति को रहने की जरूरत है, नहीं तो फिर से वही स्थिति होगा। कब लॉकडाउन लग जाएगा कहा नहीं जा सकता है। लॉकडाउन से बचना है, कोरोना से बचना है, महामारी से बचना है, तो फिर से वापस मास्क पर आना है। दोस्तों यह जरूर ध्यान रखिएगा, मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जब भी जाना है तो मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए। तो आइए खबरों के सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे आग्रह है कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले सबसे आगे मिलता रहे। बिहार में सर्दी के सितम को लेकर सरकारी स्कूल 26 से 31 दिसंबर 2022 तक बंद कर दिए गए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है, यानी कि शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारी यानी डीएम साहब से कहा है कि आप अपने यहाँ कुहासे ठंड को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए, अगर जरूरत हो तो 26 से 31 दिसंबर तक आप विद्यालय, सरकारी स्कूल प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक बंद कर सकते हैं। ऐसे पूरे बिहार में बंद करने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन जिलों पर भी छोड़ा गया है कि अगर आपके यहाँ स्थिति इस तरह का है, सर्दी का सितम जारी है, तो आप स्कूल बंद कर सकते हैं। आपको बताते चले कि राज्य भर के सरकारी विद्यालय शीतलहर को देखते हुए 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र भेजा है। गौरव की बढ़ती ठंड व शीतलहर के कारण जनप्रतिनिधि, अभिभावक और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघों द्वारा विद्यालय बंद करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को 26 से 31 अवधि में सरकारी स्कूल को बंद करने पर विचार का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण अपने अपने जिलों में स्कूल को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस पर निर्णय ले सकते हैं, यानी स्कूल बंद करने का पूरी निर्णय लेने की जवाबदेही डीएम साहब को दी गई है। इधर हम आपको बता दें कि एक अन्य मार्ग पर ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने क्रिसमस की अग्रिम बधाई दी है। लोगों से मिला एक अन्य मार्ग में और मिलकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं क्रिसमस डे को लेकर दिया। प्रभु ईसा मसीह से राज्य में सुख, समृद्धि और शांति को लेकर कामना भी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी है, हार्दिक बधाई भी दिया है। इधर इस बार राजनीतिक बिहार में बिल्कुल गरमाया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा और जदयू की सरकार बनी थी, लेकिन खटपट होने के कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू को भाजपा से अलग कर महागठबंधन के साथ जुड़ गए और फिर से सरकार बनाए और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इन दिनों कयास जारी है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब इलाज करा के सिंगापुर से वापस लौटेंगे तो बिहार में कोई नया और बड़ा खेल होगा। हर बार नीतीश कुमार दागदार राजद के लिए रहे हैं, यानी कि लालू प्रसाद के समय से लेकर बीते तक तेजस्वी यादव तक इन्होंने हाथ मिलाया, गले मिलाया, लेकिन नीतीश कुमार ही
महागठबंधन यानी राजद से अलग होते रहे, राजद से अलग भागते रहे। लेकिन इस बार राजद बिल्कुल सतर्क है और निर्णय लेने के पक्ष में है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जब सिंगापुर से इलाज कराकर वापस लौटेंगे तो बिहार में कोई बड़ा खेल होगा। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव बनेंगे और नीतीश कुमार को केंद्र की झुनझुना थमा दिया जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार से अलग राजद से अलग नीतीश कुमार नहीं होंगे, बल्कि नीतीश कुमार से राजद अलग हो सकता है। यह बहुत बड़ी राजनीतिक हो सकती है, कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। आपको बता दें कि होम्योपैथी दवा से बनी थी जहरीली शराब, सारण कांड का खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड राजेश उर्फ डॉक्टर समेत 5 गिरफ्तार किए गए हैं। दवा में घातक केमिकल मिलाकर तैयार की गई थी जानलेवा शराब। यूपी से लाई दवा हरियाणा में सीखा मिलावटी शराब बनाने का फार्मूला। यानी कि यूपी से दवा लाई गई और हरियाणा में सीखा गया शराब बनाने का फार्मूला। बीमार व्यक्ति की निशानदेही पर इसुआपुर से दवाएं जब्त और मौतों के बाद शराब बनाने वाले के घर पहुंचा था राजेश। सारण से ही सिवान गई थी जहरीली शराब। यानी कि सारण कांड का खुलासा भंडाफोड़ हुआ है। होम्योपैथी दवा से बनाई गई थी जहरीली शराब और कई को मौत के गले लगा लिया, मौत दे दी। और इधर तृतीय स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा रद्द कर दी गई है। वायरल प्रश्न पत्र की जांच ईओयू करेगी, बीपीएससी ने कहा है। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी कहा है कि जांच होगी पेपर लीक के मामले और कार्रवाई भी होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर बात गांव की सरकार की कर ले तो आपको बता दें मुरवतपुर के मुखिया पंचायत सचिव पर कोर्ट में परिवाद दायर की गई है। आपको बता दें कि मुरवतपुर वार्ड यानी कि सदैव बुजुर्ग प्रखंड के मुरवतपुर वार्ड संख्या 6 निवासी हेमंत कुमार ने अपर जिला सत्र न्यायाधीश के यहाँ आपको बता दें न्यायाधीश के यहाँ एक परिवाद दायर किया है। परिवाद में उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव और अन्य के द्वारा स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर बहाली करने के लिए रुपये की मांग की गई। जब पैसा नहीं दिया गया तो अभद्र व्यवहार एवं जाति सूचक का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से रुपये लेकर बहाली कर दी गई। परिवाद हेमंत कुमार ने कहा है कि वह वर्तमान में वार्ड संख्या 6 में स्वच्छताग्राही के पद पर नियुक्त हैं। इस तरह के आरोप बिहार के विभिन्न पंचायतों से भी आ रही है। वार्ड सदस्यों का इस तरह का आरोप है कि मुखिया जी हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, हमारे वार्ड में काम तो कराते हैं लेकिन हमारा सहयोग नहीं लेते हैं। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री को भी वार्ड सदस्यों ने पत्र लिखा है और न्याय की गुहार भी लगाई है। क्या वार्ड सदस्यों का कहना सही है या गलत है, यह जांच का विषय है। हालांकि चाहे कोई भी हो, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, मुखिया, सरपंच जो भी हैं, उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। अगर जानकारों की बात माने तो जिस वार्ड में अगर जहां कहीं भी काम हो रहा है तो वहां वार्ड सदस्यों की सहमति होनी जरूरी है। इधर हम आपको अगली खबर बता दें कि बिहार में जहां जहरीली शराब का भंडाफोड़ हुआ है, वहीं दिल्ली से यह खबर निकल कर आई कि राज्य सतर्क रहे, पूरी तैयारी रखे, मांडविया का कहना है। समीक्षा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में कहा गया। 27 दिसंबर को देश भर में के अस्पतालों में तैयारी की मॉक ड्रिल होगी। 7 दिन क्वारंटीन रहेंगे सेना के जवान पॉजिटिव होने पर। देश में 157 मामले आए हैं। देश में आपको बता दें कि कोरोना से जंग फिलहाल जारी है। कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनमुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों एवं उच्चाधिकारियों के साथ बीते दिन समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य से कहा कि सभी राज्य सतर्क रहें तथा कोविड प्रबंधन को लेकर अपनी सभी तैयारी पूरी रखें।
इधर मोतिहारी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ईंट भट्ठा की चिमनी में धमाका, मालिक समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल और 8 का रक्सौल में चल रहा है इलाज। चिमनी फटने से हुई मौत पर सीएम भी दुख प्रकट किया है। और इधर डॉक्टर दुनियाराम बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं और संसद का शीत सत्र समय से पूर्व स्थगित। उड़ान रद्द होने पर विमान के यात्रियों को हर्जाना मिलेगा और रेलवे में अगले साल 1 लाख को मिलेगी नौकरी। ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि अगले साल रेलवे में 1 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। और आईपीएल की बात कर ले तो बिहार का मुकेश 5.5 करोड़ में बिका। और मुकेश की बात तो हो गई। और बता दें कि सेना का ट्रंक खाई में गिरा, 16 जवान की गई जान। और चतेन ने थांगू जाते वक्त ट्रक फिसलने से हादसा। नमन करते हैं, शहीदों को नमन करते हैं। अवशेषों से राम सेतु की पुष्टि संभव नहीं, केंद्र सरकार ने कहा है। और 3.41 करोड़ लोग हर माह करा रहे हैं एमएनपी। यह बिहार झारखंड की बात है। और आगे की हम बात आपको बता दें कि राज्य में 1.69 लाख कोरोना टीका उपलब्ध। 2851 लोगों ने राज्य में टीका लिया पिछले 24 घंटों में। राज्य में 300 से अधिक टीका केंद्र चल रहे हैं फिलहाल। और सीएम ने दी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले को खास बधाई। हाई कोर्ट के जज व कर्मियों को वेतन आज। बेनीपुर व चौधरी चरण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि और सिद्दीकी के बयान दुर्भाग्यपूर्ण, श्रवण कुमार ने कहा। और चिमनी विस्फोट पर दुख जताया गया। विधानसभा अध्यक्ष भी जताए हैं, दुख व्यक्त किए हैं। और राजस्व विभाग ने बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि राजस्व विभाग ने 10,100 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। और राज्य में लक्ष्य से 60% पीछे चल रही है धान की खरीद। 40 दिनों में सिर्फ 8,50,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी हुई है। यह बहुत दुख की बात है। 1 नवंबर को उत्तर बिहार में और दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से शुरू हुई थी खरीद। और इधर 92 कॉलेजों में फिर मिल सकती है नए की मान्यता। व्याख्याताओं को प्रशिक्षण आज दी गई। पहली बार परीक्षा के 4 दिन बाद ही आया क्लैट का रिजल्ट। और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को ने दी बधाई। विवादों का निपटारा करेगी जदयू कमेटी। और इधर शराबबंदी से घरेलू हिंसा व हादसे में आई है कमी, संजय झा ने कहा है। और 7 आईपीएस अफसरों को डीआईजी में प्रोन्नति। बिहार कैडर की बात है। भारत सबसे बेहतर देश, सिद्दीकी ने कहा है। अपने बयान को वापस लेते हुए सिद्दीकी ने कहा कि भारत सबसे बेहतर देश है। बिहार को इथेनॉल हब बनाने की दिशा में हुई पहल शुरू, नई नीति बन रही है। और इधर औरंगाबाद से एक खबर आ रही है कि बारूद में हत्या कर फेंका गया 100 मिला, सनसनी फड़ी। तारी उतारने पहुंचे लोगों की नजर लाश पर पड़ी। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो शायद आपको पसंद आया होगा, आपकी काम की खबरें हो सकती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।